जो कि अपनी कॉमेडी के लिए जानी जाती रही हैं। हमारे शो में भी उनका बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। मेरी माँ बनी है और हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है, क्योंकि मैं उनका एक ऐसा नटखट सा, ऐसा शरारती सा लौंडा हूँ जो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करता है और उसके लिए सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो तारावंती जी जो कि बहुत ही टेढ़ी किस्म की हैं, जो अपनी बहू को हमेशा डोमिनेट करती हैं और बेटे को हमेशा पीटती रहती हैं, बेटा यानी कि मैं, मुझे हमेशा पीटती रहती हैं, वो मेरे साथ साथ, मैं तो घर जमाई बना और वो घर सास बन चुकी हैं मेरी बीवी की। मेरी बीवी जस्सी जो कि बहुत, जैसा कि मैंने कहा, डम है या सीधी है या उसको नादान कहें, पर उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। उसको खाना बना के खिलाना बहुत अच्छा लगता है, खाना जबकि उसका सबसे वाहियात होता है। और हमारे घर का कुत्ता भी वो खाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम लोगों को खाना पड़ता है उसके प्यार में। तो वो शो का ही कुछ थोड़ा सा हिस्सा है, जो थोड़ा सा पार्ट है, वो हम आपको प्ले करके यहाँ पे बताते हैं। ओए खसमानू खाने मर जाने बदतमीजा, कोई कनेडियन बहू के साथ भी ऐसे बात करता है। लो जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कनेडियन बहू ने इसको कहा कि पूजी, अगर मैं एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं और वहां पे मैं हाथ लगाकर वापस आऊं तो तुम मुझे क्या दोगे पूजी? तो पता है इसने क्या कहा नलायक ने? धक्का दूंगा और क्या। बदतमीज फिटे मुझ तेरे। और आपको पता है मैंने इसे कहा एक दिन कि ओए पपुआ, मेरी बहू जो है ना हर काम बड़ा डूब के करती है। तो इस नलायक ने पता है क्या कहा? हाय हाय, वो कुएं में क्यों नहीं डूब जाती? तो इस तरह से हमारे डायलॉग्स होते हैं और हम इस तरह से इसको प्ले करते हैं। तो ये छोटा सा हिस्सा था। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जब लोग मुझे बोलते हैं, मुझे लगता है मुझे कोई अवार्ड मिला। जैसे लोग अपने अवार्ड्स लेके बहुत खुश होते हैं ना, स्टेज पे गए और अवार्ड लिए, मैंने भी बहुत लिए हैं, लेकिन सेम फीलिंग मुझे आती है जब लोग मुझे आके बोलते हैं और कोई भी ऐसे वर्ड्स जिसमें लोग बोलते हैं कि अरे हमें बहुत मज़ा आया। एक बार अभी मैं दिल्ली में थी तो एक बच्चा स्टेज पे आ गया, आने की बड़ी कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उनको बोला आने दो, क्योंकि आने नहीं दे रहे थे स्टेज पे। तो वो बोलता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। उसको लगा इसकी शादी नहीं हो रही, इस बेचारी से शादी कर लूँ। सो एक मदर मेरे को मिली, वो बोलती हमारे बच्चे को खिलाना इतना मुश्किल है उपासना जी, इतना ज़्यादा मुश्किल है, कुछ खाता नहीं, लेकिन आपकी जैसी ही आवाज़ आती है ना तो वो उसको, मैं मुँह में कुछ भी डालती रहूँ उसे पता ही नहीं चलता। तो मेरे लिए तो आप बहुत, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरे बच्चे को खाना खिला देती। तो ये जो वर्ड्स होते हैं लोगों के, डिफरेंट जो कमेंट्स मिलते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने 80% शूटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उस फिल्म की। और जैसा आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा है, जैसे जुदाई, हंगामा, बादल, लोफर, तो मैंने बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी की है, इमोशनल भी किया है, लेकिन कॉमेडी काफ़ी कर चुकी हूँ। लेकिन बहुत टाइम के बाद, कुछ 1.5 साल के बाद, मैं एक ऐसी फिल्म कर रही हूँ जो कि टीचर्स पे है, टीचर्स की लाइफ पे है और बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है ऐसा, जिसमें हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। आज जब किसी को भी आप बच्चों को पूछो कि आप क्या बनना चाहोगे, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं एक्टर बनूंगा, कुछ इस तरह से बिजनेसमैन बनूंगा, कोई कहता नहीं मैं टीचर बनूंगा। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि एक तो उनकी सैलरी बहुत कम है, वो उनको बहुत वर्कलोड है उनके ऊपर, और उनकी एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी से उनको गुजरना पड़ता है, अपने घर को भी देखना पड़ता है, इतने आवर्स पढ़ाना भी पड़ता है, उसके बाद भी उनको उतनी एप्रिसिएशन नहीं है। तो ये उन टीचर्स की लाइफ पे, और मुझे लगता है कि लोग फिल्म को बहुत पसंद करने वाले हैं। शबाना जी कर रही हैं, 3 टीचर्स हैं, शबाना आज़मी हैं, जूही चावला जी हैं और मैं, 3 टीचर्स की लाइफ के ऊपर वो फिल्म है। सो मुझे लगता है कि हर फैमिली मेम्बर अपने बच्चों को दिखाना चाहेगा, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाना चाहेंगे। उसमें दिखाया कि पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट करो, और बहुत ही अच्छे और बहुत ऐसे ढंग से दिखाया कि लोग उस चीज़ को, मुझे लगता है बच्चे भी समझेंगे, जो पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को ना समझा पाएँ, ये फिल्म समझाएगी। तो खैर, हम आपको बता नहीं सकते लोग इनके आसपास किस तरह बेहोश होते हैं। मैं कंट्रोल करने के लिए मुझे मुश्किल होती है कि भाई इतना अट्रैक्ट कर रही हैं ये लोगों को कि बादशाह होकर भी मुझे एक जेलसी वाली फीलिंग आती है। क्या करें?
बादशाह के गेटअप के बारे में अगर कुछ नहीं, मैं तो डेफिनेटली गेटअप के बारे में यही कहना चाहूँगी। कीकू ने बहुत सारे शोज़ में बहुत सारे गेटअप्स लिए, बट आई थिंक ही लुक्स बेस्ट इन दिस गेटअप। एंड मेरे लिए भी यही कहूँगी कि वेस्टर्न रोल्स या वेस्टर्न कपड़े या वैसे नॉर्मल सलवार सूट्स बहुत पहन लिए, लेकिन ये जो कपड़े हैं, ये जो गेटअप है, एंड काफ़ी गर्मी भी लगती है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं इतने, बट ये जो गेटअप है कभी किया नहीं है लाइफ में। तो आई थिंक हम दोनों के कपड़े और पूरा लुक देखकर जो लोगों को पसंद आ रहा है वो है, पहली चीज़ लुक से ही लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह क्या लग रहा है, यू नो। तो इट्स रियली नाइस, वी आर हैप्पी अबाउट इट। पढ़ाई में जैसे अभी कोई कौन सा भी कर दे, जैसे आउल अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है। 360 डिग्री। अच्छा, पीछे काफ़ी ये देखिए, पीछे देखिए